पुरखों की निशानी को बचाने को चले हम, पुरखों की निशानी को बचाने को चले हम, कोई तूरों का इतिहास दिखाने को चले हम। कब कैसे कहाँ किसने विरासत को मिटाया, कब कैसे कहाँ किसने विरासत को मिटाया, ये राज ज़माने को बताने को चले हम। दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे ही अनजान किले की तरफ ले चलेंगे जिसने अपने आंगन में सामाजिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनैतिक इतिहास को समेटे हुए है। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील में स्थित है। भोपाल नागपुर राजमार्ग पर चलते हुए होशंगाबाद और इटारसी होते हुए लगभग 130 किलोमीटर की दूरी चलने पर दक्षिण में भौरा नामक स्थान पर पहुंचना होता है और फिर भौरा कस्बे से बाएं मुड़कर पूर्व की दिशा में तावा नदी को पार करते हुए भौरा कस्बे से असीरगढ़ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, जहां पर सतालदेही, चोपना और रामपुर होते हुए असीरगढ़ किले के निकट मनकढ़ाना गांव तक पहुंचते हैं और फिर मनकढ़ाना गांव से पर्वत की श्रृंखला पर एक डमरू के आकार की पहाड़ी पर यह किला स्थित है। यह किला पंचमढ़ी से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस किले तक पहुंचने का कोई सड़क का मार्ग नहीं है, केवल पैदल रास्ता है। इस किले की नीचे की तराई को हिरण घाटी कहते हैं, जो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आती है, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर का एक रिजर्व हिस्सा है। यह वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए यहां पर आवागमन की सुविधाएं न के बराबर हैं। दक्षिण की तरफ से आने पर बरेठा सारणी मार्ग पर स्थित बगडोना से नांदिया घाट होते हुए आमठाना आते हैं और आमठाना से आगे बढ़ते हुए नूतन डंगा पहुंचते हैं और नूतन डंगा से आगे पैदल चल करके मनकढ़ाना पहुंचते हैं और हिरण घाटी के ऊपर यह असीरगढ़ का किला दोस्तों मिल जाता है। इसी असीरगढ़ किले के दर्शन के लिए आज दी कोयतूर टाइम्स की टीम आई हुई है और हम मनकढ़ाना गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने के बाद हम अब आपको इस किले की तरफ ले चलते हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ ये हमारे सहयोगी हैं, गांव के कुछ लोग हैं और हम इस किले की तरफ जो आप देख सक रहे हैं ऊंचाई पे पहाड़, इसके ऊपर यह किला स्थित है और यहाँ से इसकी चढ़ाई 2 से ढाई घंटे की चढ़ाई है। तो आइए आपको हम इस किले की तरफ ले चलते हैं। इस किले की तरफ चलते हुए रास्ते भर हम आपको इस किले से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे और आपको इसके बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराते रहेंगे जिन तथ्यों का आपको आज तक कहीं से भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आइए चलते हैं असीरगढ़ यानी लिंगोगढ़ किले के दर्शन के लिए। दोस्तों, यह बात हजारों वर्ष पुरानी है, जैसा कि कोयतूरों की गाथाओं में वर्णित है। यह वो किला है जो शंभू शेख और लिंगो के रिश्ते को जोड़ता है। अगर आप देखें, पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक कोयतूर शासकों के सैकड़ों किले, महल, हवेलियां और बावड़ियां इस सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला में बिखरी पड़ी हैं। कोयतूरों की ये प्राचीन धरोहरें आज भी अपने प्रख्यात राजा महाराजाओं के वीरता, शौर्य और वैभव की कहानियां बयान कर रही हैं। दुर्भाग्य देखिए, जिस कोयतूर समाज का अतीत इतना गौरवशाली और शौर्यपूर्ण रहा हो, उसके वंशज आज भी ये नहीं जान पा रहे हैं कि वो कौन हैं और उनका रुतबा क्या था। आज हम आपको कोयतूर संस्कृति के सत्ता के केंद्र यानी सतपुड़ा पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इस सत्ता के केंद्र पर कैसे कोयतूरों का साम्राज्य था और उसके किले महल
कैसे पूरे सतपुड़ा की वादियों में बिखरे पड़े थे। ऐसा ही एक किला है जिसको तो हम लोग असीरगढ़ का किला कहते हैं। यहाँ पर बीच में रास्ता भूल गए थे। हमारे साथी हमारे बीच में एक यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है आपका? सुकेर सिंह। सुकेर सिंह जी हैं। कोरकू हैं आप? कोरकू हैं और ये जंगल में मुझे मिले और अब इनसे हम पूछ ही लेते हैं कि इस किले के बारे में अगर कुछ जानकारी दे सकें। तो आप किले पे कभी गए हैं? गया है। तो वहाँ क्या क्या देखा आपने? ये राजा महाराजा उनका पुराना ही खंडर, अच्छा, मकान है, बाउंड्री है, बावली वगैरह है। अच्छा, उस साइड फिर 2 एक गेट है, लेकिन वो तो टूट फूट गया, लेकिन अभी चौखट भर है। ये किसका किला है, कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो किले के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। और आप जब किले पे गए हैं तो कितने रास्ते हैं वहाँ पहुँचने के? किले का रास्ता तो चारों तरफ से है, लेकिन वो तरफ भंगार पड़ा है। सही सलामत था। एक रास्ता इस साइड से था, जो अभी जा रहा है आप लोग तो शॉर्टकट है रास्ता। ये शॉर्टकट रास्ता है। तो कितना देर लगेगा हमें पहुँचने में ऊपर तक? करीबन 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। 2-2.5 घंटे लग जाएंगे यहाँ से? कैसे चुपता चुपता के जाओ। तो दोस्तों हम ऑलरेडी 1 घंटे चढ़ाई कर चुके हैं और सुकेर सिंह बता रहे हैं कि अभी 2.5 घंटे और हमें चढ़ने हैं। अभी तो गाँव के करीब में ही है आप लोग। अभी हम गाँव के करीब ही हैं। अभी हमको बहुत चलना है। तो अब पता नहीं अपने पास संसाधन है, पानी और बोतलें हैं कि नहीं। तो फिर भी हम चलते हैं आगे, अब चढ़ाई करते हैं ध्यान से। इस विरासत को दुनिया की निगाहों से छुपाया गया है। इस किले का नाम है असीरगढ़, जो कभी कोयामुरी द्वीप के आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा था। और इसकी पेंकमढ़ी यानी पंचमढ़ी के चौरागढ़ से बहुत पुराना नाता रहा है। यह कोयतूरों के शंभुशेख और लिंगों के संबंधों का साक्षी रहा है। इस पहाड़ी पर प्रकृति ने जीवन के पनपने, विकसित होने और सुरक्षित रखने के अपार संसाधन और संभावनाएं दी। यह किला जितना ही प्राचीन और ऐतिहासिक है, उतना ही अपनी रोचक, रहस्यमय और रोमांचकारी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की कहानियां स्थानीय स्तर पर सुनी जा सकती हैं। इस किले पर विजय पाने के लिए आर्यों से लेकर के अंग्रेजों तक ने अपना जोर लगाया और इसे बीच बीच में नियंत्रित और शासित भी किया, लेकिन पूर्ण रूप से इस पर शासन कोई नहीं कर पाया। और अंतिम दिनों में अपनी खिसियाहट और हताशा में आक्रमणकारियों ने इस किले को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस किले की प्राचीनता, गौरव और वैभव को लेकर इतिहासकारों और लेखकों में भी वैमनस्यता दिखाई पड़ती है, जिन्होंने कभी इसके स्वर्णिम इतिहास को आम जनमानस तक नहीं आने दिया। आज़ादी के पहले तक अंग्रेजों ने इसे अपना सुरक्षित पनाहगाह बनाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम लिंगागढ़ था या निंगोगढ़ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान लिंगोगढ़ का बिगड़ा स्वरूप है। वास्तव में इसका वास्तविक नाम लिंगोगढ़ है और जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते लिंगागढ़ या निंगोगढ़ हो गया। 1564 तक यह गोंडवाना के शासन के अधीन रहा। गढ़ा रियासत तथा बाद में देवगढ़ के शासकों द्वारा नियंत्रित होता रहा। रानी दुर्गावती के मृत्यु के बाद यह किला अकबर के अधीन आ गया और मुगल बादशाह अकबर ने अपने मातहत काम करने वाले राजाओं को यहाँ का नियंत्रण दे दिया। लेकिन यहाँ के गोंड राजा अकबर के मातहत काम करना अपने शान के खिलाफ समझते थे, इसीलिए उन्होंने आसपास के और राजाओं ने मिलकर मुगल बादशाह को लगान देना बंद कर दिया और उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब अकबर ने इस किले को कैद खाने के रूप में विकसित किया। मुगल इस किले में अपने विरोधी स्थानीय गोंड, कोरकू राजाओं और उनके लड़ाकों को कैद करके रखते थे, इसीलिए इसे असीरगढ़ कहा जाता है, क्योंकि उर्दू में असीर का अर्थ बंदी या कैदी होता है और आज भी इसे असीरगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। इसकी प्राचीनता और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के उद्देश्य से ही बुरहानपुर के किले को भी असीरगढ़ का किला कहा जाने लगा और फिर वही लोगों की निगाह में आता रहा और वास्तविक असीरगढ़ इतिहास के गर्दो गुबार में कहीं खो गया। आइए आज हम उसी भूले बिसरे किले के बारे में आपको बताते हैं और उसकी बची खुची धरोहर को आपको दिखाते हैं। हम अब
किले पर चढ़ते चढ़ते काफ़ी करीब आ चुके हैं और आप सामने देख सकते हैं कि ये बांस के घने जंगल हैं और इन्हीं बांस के घने जंगलों से होकर हमारी टीम गुजर रही है। और आपको बता दें कि यह इतना ख़तरनाक स्थान है कि यहाँ से अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन बारिश में आना बहुत मुश्किल होता है। और यह पहाड़ पंचमढ़ी के चौरागढ़ के निकट होने के कारण हमेशा से सत्ता के केंद्र में रहा है। यहाँ के कुछ शंभू शेख और लिंगों ने कोयतुरों का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया था, जिसके कारण यह जगह प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध थी। यहाँ पर अंतिम शंभू शेख और लिंगों का निवास स्थान भी बताया जाता है। आज भी यहाँ की गुफाओं में लोग आकर शंभू शेख और लिंगो बाबा के पूजा अर्चना और गोंगो करते हैं, जिनको हम बाद में आपको ऊपर दिखाएंगे। यहाँ के आध्यात्मिक और धार्मिक लगाव को देखते हुए कोयतुरों के प्रतापी राजा ने इस जगह को और भी विकसित किया और लिंगों के नाम से इस किले का नाम लिंगोगढ़ रखा। और आप देख सकते हैं कि हम लोग किले के ऊपर आ चुके हैं और यह पहला दर्शन है किले के उत्तरी दीवार का। आप देख सकते हैं ये किले के उत्तरी दीवार के भग्नावशेष अभी भी बचे हुए हैं और इसके उत्तर में आप देख सकते हैं पंचमढ़ी की ऊंची श्रृंखला, जहां से आप चौरागढ़ दिखाई पड़ रहा है और सामने फैली है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की विहंगम चोटियां और नीचे बिखरा हुआ है हिरन घाटी का मैदान। और अब हम आपको इस किले के ऊपर ले चलते हैं और इसके दीवार के कुछ और अवशेष दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे मित्र यहाँ पर इस चूने और जो दाल से जो जुड़ाई हुई थी इस किले के ईंटों की, उसको दिखा रहे हैं। और वहाँ से अब हम उतरते हुए आपको एक ऐसी जगह पे ले आए हैं जहाँ आप देख सकते हैं ये दीवार यहाँ से टूटी हुई है, क्योंकि बारिश का पानी ऊपर से बहकर आता है और इस दीवार के हिस्से को काफ़ी क्षतिग्रस्त कर चुका है। और नीचे आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है और ये सामने 5 या 6 फुट चौड़ी दीवार है जिस पे एक पैरापेट है। और यह दीवार आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ के ऊंचाई से पानी आता है और ये यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा कट गया है और ये पानी का बहाव इस दीवार को तोड़ दिया है, जिसका आप नीचे देख सकते हैं हिस्सा टूटा हुआ है। और सामने ये दीवार जो देख रहे हैं यह सुरक्षा दीवार थी उत्तर की तरफ से और यह आज भी काफ़ी दूर तक फैली हुई है और दुश्मनों से बचने के लिए मजबूत दीवार बनाई गई है। और इसमें जगह जगह पर झरोखे हैं और ये ऐसे झरोखे हैं जो 3 दिशाओं में खुलते हैं, जहाँ से दुश्मन को आप देख सकते हैं, उस पर बंदूक या तीर से वार कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन का कोई भी वार आप तक नहीं पहुंचता है और ना वह आपको देख पाता है। तो यह सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण संरचना होती है। और जहाँ पर कि ऐसी संरचनाएं हैं वो उत्तरी हिस्से में ज़्यादा आज संरक्षित हैं, क्योंकि यह हिस्सा वैली से सामने पड़ता है और उत्तरी दिशा से ही इस किले पे लोग अटैक करते थे। आप देख सकते हैं एक और झरोखा है, आप इसके ढलान को देख सकते हैं कि कैसे 3 दिशाओं में इससे वार किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि 15वीं-16वीं शताब्दी में यह किला गढ़ा रियासत के राजा संग्राम शाह के अधीन रहा और फिर उनकी पुत्रवधू रानी दुर्गावती के नियंत्रण में जून 1564 तक रहा। उसके बाद यहाँ की कमान देवगढ़ के राजा जाटवा और उनके वंशियों के हाथ में आ गई और रघुजी भोसले द्वारा देवगढ़ किले को कब्जा कर लेने के बाद यह किला 18वीं सदी में मराठाओं के हाथ में आ गया। और यहाँ से आपको ले चलते हुए हम आपको पहला जो महत्वपूर्ण लैंडमार्क है, यहाँ पर रानी की बावड़ी या रानी का तालाब। अब आइए हम आपको इस तालाब की तरफ ले चलते हैं। आप देख सकते हैं यह एक नाला है जो कि बाहर खुलता है और इस तालाब को जोड़ता है बाहर की तरफ। और यह तालाब आज भी बहुत ही सुरक्षित स्थिति में है। आप देख सकते हैं इसमें पानी आज भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर देखभाल ना होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी घास उगाई है। इसकी दीवारें जो चारों तरफ से चुनी गई हैं और पूर्वी दीवार पत्थर की है, प्राकृतिक रूप से है, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी दीवार और उत्तरी दीवार काफ़ी कुछ पत्थरों से चुनकर बनाई गई है। और यह बहुत ही खूबसूरत बावड़ी रही होगी कभी, जो कि आज अपनी दुर्दशा पर खुद आंसू बहा रही है। आइए हम आपको इस से होते हुए पुनः आपको किले के कुछ और हिस्सों में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ का क्या
महत्व है। असीरगढ़ का किला 1788 से 1816 तक नागपुर मराठा शासकों के कब्जे में रहा। अंग्रेज अधिकारी सर रिचर्ड जेंकिन द्वारा लिखे गए एक पत्र से पता चलता है कि 18 जुलाई 1816 को असीरगढ़ का किला नागपुर के रघुजी द्वितीय के मृत्यु के बाद अंग्रेजों के हाथ में आ गया। असीरगढ़ के अंतिम शासक राजा दौलत सिंह ठाकुर थे, जिनकी पत्नी का नाम रानी पुलिसिया बाई था। स्थानीय गोंड राजाओं और कोरकू राजाओं ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और वे गुरिल्ला युद्ध करके अंग्रेजों को परेशान करते रहते थे। और राजा दौलत सिंह ठाकुर यहाँ के बहुत ही इज्जतदार और रईस गोंड राजा थे। अंग्रेजों ने उन्हें मारकर अपना प्रशासन स्थापित किया था। 20वीं शताब्दी में भी राजा भभूत सिंह गोंड, राजा विष्णु सिंह ठाकुर, कोरकू राजा गुंजन सिंह इत्यादि ने भी असीरगढ़ में अंग्रेजों का जीना हराम कर रखा था और इस किले को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। आइए अब हम आपको इस तालाब की तरफ से एक प्राकृतिक गुफा की तरफ ले चलते हैं, जिसका जिक्र गोंडी गाथाओं, कोयतूर पाटा और जनश्रुतियों में आता है। इसके अनुसार कहा जाता है कि शंभू शेख की एक गुफा है जो 5000 वर्षों से ज़्यादा प्राचीन है। इस गुफा में शंभू शेख और लिंगों के मिलने का जिक्र आता है, इसलिए आज भी स्थानीय कोयतूर जन समुदाय इस गुफा में गोंगो करने आते हैं। इस गुफा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए यहाँ पर राजा संग्राम शाह ने रानी महल का निर्माण करवाया था, जो गुफा के पश्चिम और निचले हिस्से में है। हजारों वर्षों के उपरांत गुफा का काफ़ी हिस्सा छोटा हो गया है और जिसमें पेड़ों की जड़ें फैल गई हैं और इसका बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे खाई में जा गिरा है। और इसी के नीचे उतरने पर आप देख सकते हैं कि एक रानी महल के अवशेष भी हैं। असीरगढ़ किले में एक भव्य रानी का महल का निर्माण हुआ था, जिसके बाद शासकों ने इसे और उन्नत किया था। राजा जाटव ध्रुवा के शासनकाल तक इस महल का जिक्र मिलता है, लेकिन कालांतर में मुगल और मराठाओं के आक्रमण के बाद रानी महल का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पूरा रानी महल 17वीं शताब्दी में ढहा दिया गया था, लेकिन उसका एक हिस्सा जो आज पेंठाना के रूप में है उसे छोड़ दिया गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। अब आप हमको इस गुफा से नीचे उतरते हुए उस जगह ले चलते हैं जिसे रानी का पूजा स्थल या रानी का पेंठाना कहते हैं। यह पेंठाना गोंड वंश की अंतिम रानी पुलिसिया बाई का पेंठाना है, क्योंकि उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह उनका व्यक्तिगत स्नानागार भी था। 10 बाई 10 का यह छोटा सा कमरा है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके चारों तरफ की दीवारें सुरक्षित हैं, लेकिन ऊपर की छत ढह चुकी है। यह पेंठाना में राजा रानी की पत्थर की मूर्तियां हैं जो घोड़े पर सवार हैं। कोयतूरों द्वारा उनको दूल्हा देव के रूप में पूजा जाता है। इस पेंठाना के दक्षिण पश्चिमी कोने पर एक झिरिया है, जिसमें 24 घंटे अनवरत पानी की धार बहती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि यह धार अंतिम शंभू शेख की जटाओं से निकलती है, क्योंकि इसी झिरिया के ऊपर स्थित गुफा में शंभू शेख अंतिम दिनों में अपनी आराधना में लीन थे। उनकी जटाएं इतनी बढ़ गई थीं, इस झिरिया से निकलने वाला पानी उनकी जटा से निकलता हुआ प्रतीत होता था। इस पेंठाना का दरवाज़ा पूर्व दिशा में है और पश्चिमी दक्षिणी दिशा में झिरिया के ठीक बगल में रानी का पेंठाना है। आज भी बहुत सारे कोयतूर भूमिका अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए इस पेंठाना में आकर गोंगो संपन्न करते हैं। आइए अब हम इस गुफा से निकलते हुए नीचे की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पर हमारे कुछ मित्र खाना बना रहे हैं। चूँकि हम लोगों को भूख लग चुकी है और यहाँ पर हम लोग खाना बना रहे हैं। खाना बनाने के बाद फिर हम लोग अगले सफ़र पर चलेंगे और इस किले के अन्य हिस्सों को आपको दिखाएंगे। अब हम लोग खाना खा करके आपको इस किले के ऊपर से सतपुड़ा की खूबसूरत वादियों का दृश्य दिखाते हुए राजा महल की तरफ ले चलते हैं। राजा महल इस किले का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको आप इस तरफ देख सकते हैं। सामने हमारे जो इमली का पेड़ है, उसके नीचे का जो पूरा खंडहर आपको दिखाई दे रहा है, ये राजा महल का हिस्सा है। और यह इसका पश्चिमी हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर ईंटे की दीवार दिख रही है। इसके आसपास काफ़ी घने जंगल उग गए हैं, बहुत सारे पेड़ उग गए हैं और यह पूरा राजा महल एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। और आप देख सकते हैं, अब आपके सामने ये जो ईंटों की दीवार दिख रही है, यह पश्चिमी दक्षिणी कोना है उस महल का,
जहाँ पर आप देख सकते हैं उस पर घास फूस उगाए हैं और यहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल है। अब मैं इस आपको इस किले की दीवार के ऊपर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके आंतरिक हिस्सों में क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं ये इस पर बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं और यह वही हिस्सा है जहाँ पर अंग्रेज़ अपने अंतिम समय पर यहाँ पर एक कॉलोनी के रूप में इस किले पर कब्जा किए हुए थे और इस किले में अपना साजो सामान असलहा रखते थे और यहाँ से आसपास के क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। आप देख सकते हैं यह इस राजमहल का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है और यहाँ से यह पूरा आपको नीचे खाई दिखाई पड़ती है और ये दीवार आप देख सकते हैं आज भी काफ़ी सुरक्षित है। यह उत्तरी दीवार है और काफ़ी लंबी है ये दीवार जहाँ पर लोग जा रहे हैं आप देख सकते हैं। और फिर उसके आंगन का हिस्सा है, उसके आंगन के हिस्से में आज भी जगह जगह कमरों के जो अवशेष हैं, टूटे हुए भग्नावशेष आप देख सकते हैं ये। और इसके अंदर आज बहुत सारे जंगल उग गए हैं और इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जब देख सकते हैं जहाँ पर कि स्नानागार कभी रहा है। और इस स्नानागार के आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी दीवारें। यह स्नानागार का पश्चिमी हिस्सा है और अब हम पश्चिमी हिस्से से उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यह आंगन का सेंट्रल भाग है, केंद्रीय भाग है, जहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ईंट के जो यह एक स्नानागार था। आंगन में एक स्विमिंग पूल टाइप का एक स्नानागार था जिसके ईंटें जिसके किनारे आज भी आप साफ साफ देख सकते हैं। और इसी के हिस्सों को आप देख सकते हैं, इसी टूटे हुए खंडहर यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। और यहाँ से अब आपको हम इसके दक्षिणी दीवार की तरफ दिखाते हैं और ये उसकी दक्षिणी दीवार है जो कि मध्य में स्थित है और इसका ये पूर्वी हिस्सा है। और अब यहाँ से हम आपको दिखाते हुए इसके बाहर की तरफ मैदान में आ गए हैं और आप मैदान की तरफ से दो चीज़ें क्लियर कर देख सकते हैं। नीचे बड़े बड़े पत्थरों की जो नींव देख रहे हैं यह प्राचीन गोंडवाना की इमारत का हिस्सा है और उसके ऊपर जो लाल ईंटें, लखौरी ईंटें देख पा रहे हैं यह अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया हिस्सा है, क्योंकि अंग्रेज़ अपने कुछ समय तक यहाँ पर शासन किए थे। अब मैं अब यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ और अगले इसी वीडियो के अगले हिस्से में यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों को आपको लेकर के जल्दी ही हाजिर होता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर सेवा जोहार।